नमस्कार, सुदर्शन छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। आज पहली खबर बिलासपुर से है, जहां पर एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। आत्महत्या करने का कारण पटवारी के द्वारा ऋण पुस्तिका नहीं बनाना था। बता दें कि किसान का नाम छोटू कैरवत था, जिसे पटवारी ने ऋण पुस्तिका नहीं बनाई और फिर परेशान किसान ने हताश होकर डूमर पेड़ में गमछे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक ने मरने से पहले 2 लाइन की सुसाइड नोट भी लिखी थी। इस नोट में लिखा था, पटवारी पर्ची नहीं दिया, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूं। मैंने 5,000 रुपए दिए हैं। रज्जू, अपने अम्मा को बहुत प्यार और दुलार करना। यह लिखा था किसान ने सुसाइड नोट पर। इस सुसाइड नोट में किसान अपने मरने के पीछे पटवारी द्वारा ऋण पुस्तिका बनाने के लिए रिश्वत लेने के बाद भी ऋण पुस्तिका नहीं देने का कारण बताया गया। इस मामले के बीच प्रशासन ने संबंधित पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया, तो वहीं भाजपा नेता हर्षिता पांडे ने प्रदेश और विधानसभा क्षेत्र में भू माफियाओं का राज होने का आरोप लगाते हुए पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा दिए जाने और साथ ही घटना की न्यायिक जांच की मांग भी की है। तो वहीं अब आरोपी पटवारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पर सवाल ये है कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने 36 संकल्प का उल्लेख अपने संकल्प पत्र में किया था। इस संकल्प पत्र में 21वें नंबर का बिंदु था, लोकपाल विधेयक छत्तीसगढ़ में लागू होगा। इसका उद्देश्य था कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब जब किसान भ्रष्टाचार से परेशान होकर आत्महत्या करता है, तो क्या ये संकल्प और ये वादे कांग्रेस पूरा कर रही है? ना ही कांग्रेस के राज में संकल्प पूरे हुए, ना ही कांग्रेस ने कोई वादे पूरे किए, बल्कि अब भ्रष्टाचार की भेंट में छत्तीसगढ़ का एक किसान चढ़ गया है। आज सूचना मिली थी कि ग्रामीण छोटू राम कैवर्त है, उसने अपने टमाटर की बाड़ी में जो है फांसी लगा के आत्महत्या की है। मामले में तत्काल पुलिस पहुंची है और पंचनामा इत्यादि की कार्रवाई की जा रही है और तत्काल इसमें मर्ग कायम करके आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस कारण से आत्महत्या किया है, लिखित में करके आत्महत्या कर लिया। हम लोग पटवारी के पास गए थे 1-1.5 महीना पहले। अपना जो पर्ची है वो गुम गया था खेत का, तो पर्ची बनवाने के लिए गए तो उनको पैसा भी दिए थे 5,000 रुपये। तो बोला था कि बन जाएगा पर्ची करके। उसके बाद फिर 1-1.5 महीना हो गया, अभी तक का पर्ची वर्ची नहीं बना है, मात्र ऑनलाइन हुआ है, बता रहा था, पर्ची नहीं बना है। उसी के कारण अपना पिताजी है जो आत्महत्या कर लिया। छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में नाबालिग लड़की को झूठे प्रेम जाल में फंसाकर बलात्कार और अश्लील फोटो खींचने का मामला सामने आया है। बता दें कि आरोपी पीड़ित लड़की को व्हाट्सएप ग्रुप में फोटो वायरल करने की धमकी देता था। दरअसल बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की से आरोपी ने 2 साल तक शारीरिक संबंध बनाया। इसी दौरान धोखे से पीड़िता के साथ अश्लील फोटो खींचकर रख लिया और साथ ही पीड़िता और उसके परिवार वालों को फोटो वायरल करने की धमकी भी देता था, जिससे पीड़िता ने तंग आकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने पूरे मामले की जांच करते हुए छानबीन शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस की आरोपी से पूछताछ जारी है। भूखना निवासी प्रार्थी ने थाने में आकर एक लिखित आवेदन दिया कि उसकी लड़की के साथ में, नाबालिग लड़की के साथ में परपुड़ी निवासी विमल साहू, जो पिछले 2 सालों से प्रेम संबंध बना के शारीरिक शोषण कर रहा था और उसी दौरान वो धोखे से लड़की का फोटो, अश्लील फोटो खींच लिया था, जिसको उसके पिताजी और अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल करने की धमकी दे रहा था और साथ में उसने वायरल कर भी दिया था, जिस पर से उसके पिताजी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उसके पिताजी की रिपोर्ट में थाने में 376 2 ढाक 4 पॉस्को एक्ट एवं 67 IT एक्ट की धारा पंजीबद्ध की गई है। आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव ने पत्रकारों के लिए आवाज उठाते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। बता दें कि उन्होंने इस पत्र में प्रदेश के पत्रकार साथियों को फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर्स मानकर टीकाकरण में प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने पत्रकारों का उल्लेख करते हुए पत्र में लिखा कि आज जब देश में कोरोना से बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तब इस जंग में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब मीडिया के पत्रकारों का अहम योगदान है। इसके लिए पत्रकारों को कोरोना टीकाकरण में प्राथमिकता मिलनी ही चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में पत्रकार साथियों ने जो योगदान दिया वो निश्चित ही सराहनीय है। कोरोना की रोकथाम और जांच में वैक्सीनेशन से संबंधित पल पल की खबरों को प्रचारित और प्रसारित कर जनहित के लिए
जनता और सरकार के मध्य कड़ी का कार्य कर रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में पत्रकार और उनके परिवार की सुरक्षा का दायित्व बढ़ जाता है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन से अनुरोध करते हुए लिखा कि सभी पत्रकारों को फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स की श्रेणी में रखते हुए प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण कराने का कष्ट करें, जिससे जमीनी स्तर पर जोखिम उठाकर काम कर रहे पत्रकार साथियों का हौसला भी बढ़ेगा और हम सब मिलकर कोविड-19 के इस जंग में निश्चित ही सफल होंगे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने जिले में लॉकडाउन का निर्णय लिया है। बता दें कि लॉकडाउन 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक होगा। साथ ही कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने आम नागरिकों से अपील की है कि जिले में संक्रमण के तेज प्रसार को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के माध्यम से कोरोना की गतिशीलता को नियंत्रित किया जा सकेगा। इसके लिए नागरिकों का सहयोग बेहद जरूरी है। इतना ही नहीं, कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि इससे पहले जिले में लॉकडाउन लगाए गए थे और लोगों के सहयोग से कोरोना की पहली लहर को रोक पाने में सफलता भी मिली थी। इस बार भी कोविड संकट के दौर में धैर्य की जरूरत है ताकि कोविड संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित किया जा सके। इतना ही नहीं, कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि घर में सुरक्षित रहे। पिछली बार की तरह हमने लॉकडाउन में संपूर्ण संयम का परिचय दिया तो कोविड की गंभीरता से पूरी तरह से बच सकेंगे। दरअसल उन्होंने 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों से नजदीकी टीकाकरण केंद्र पहुंचकर टीका लगाने का आग्रह किया है। कलेक्टर ने नागरिकों से अपील की है कि कोरोना के लक्षण उभरते ही टेस्ट कराएं और साथ ही कोरोना पॉजिटिव आने पर चिकित्सक की सलाह पर कार्य करें। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। बता दें कि रोजाना प्रदेश के अलग अलग जिलों से नए संक्रमितों की पुष्टि हो रही है, तो वहीं मौत के आंकड़ों में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल बुलेटिन जारी करके प्रदेश में कोरोना की स्थिति को लेकर जानकारी दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में आज कोरोना के लगभग 4000 से ज्यादा मामलों की पुष्टि हो चुकी है। इतना ही नहीं, कोरोना से 33 मरीजों की मौत भी हो गई है। साथ ही कोरोना पॉजिटिव मरीजों के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है। प्रदेश की ऐसी सभी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन छत्तीसगढ़। नमस्कार।